सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक फैसला सुनाया है। तमिलनाडु के तमाम विभिन्न पार्टियों द्वारा एक याचिका फाइल करी गई थी और ये मांग किया गया था कि 50% रिजर्वेशन तमिलनाडु में मेडिकल कोर्सेज के लिए केंद्र सरकार जो एग्जाम कंडक्ट करती है छोड़े। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर टिप्पणी किया कि रिजर्वेशन फंडामेंटल राइट नहीं है, अर्थात आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं है। और क्यों कहा सभी जानते हैं। सवर्णों का मौलिक अधिकार है कि जज बनने का और संस्थाओं के ऊपर बैठ जाने का। दलित पिछड़ों से संबंधित कोई अधिकार होता तो इस तरह के जजमेंट आते हैं, उसमें हमारी भी गलती है। हमने देखा रामविलास पासवान जी ने कहा कि ऑल पार्टी मीट होनी चाहिए, लेकिन जब मैं लोकसभा में बोल रहा था सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम कास्ट और सवर्णों का कास्ट, और प्रधानमंत्री मोदी वहां थे और पलट करके देखा, वो आज वीडियो जारी करूंगा कि इस सुप्रीम कोर्ट से न्याय हमें नहीं मिल सकता है। 5 साल तक कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सुश्री मायावती हो, रामदास अठावले जी हो और पासवान जी हो, किसी ने आज तक उस समय बोला या किसी ने आज तक कोई बोला है? 3 दिसंबर 2018 को परिसंघ के बैनर के तले हमने रैली किया और सुप्रीम कोर्ट का घेराव करने हम जब चले थे तो मेरी गिरफ्तारी हुई, लेकिन ये समाज हमें समझ न सका, हमारे साथियों को समझ न सका। यही वजह है कि आज खत्म हो रहा आरक्षण। मिशन चलाने वाले दूसरे तरफ हैं कि जब सत्ता हमारी आएगी तो सब देख लिया जाएगा, तब तक सारा सत्यानाश होता जा रहा है। लेकिन परिसंघ की नीति नहीं है। जब अधिकार के ऊपर अत्याचार हो तो धरना प्रदर्शन, जो भी जनतंत्र के अंदर तरीके होते हैं लड़ने का, लड़ा हूं और 3 संवैधानिक संशोधन कराया, आरक्षण बचाया, निजी क्षेत्र में आरक्षण के लिए बिल पेश किया जब मैं संसद में था। आज तक तो कोई नहीं हो पाया। कोई मुझे बता दे कि आज तक हिम्मत किया है सुश्री मायावती जी ने जजेस के बारे में बोलने का? कर ही नहीं सकती। कौन सा नेता बोला है? मेरा वीडियो देखिएगा तब इंसाफ करिएगा। और 22 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने जो 100% रिजर्वेशन हुआ करता था आदिवासियों का, उन इलाकों में जहां आदिवासी हैं आंध्र प्रदेश में, कहा कि नहीं हो सकता है। और यही सुप्रीम कोर्ट जब 10% सवर्णों को आरक्षण दिया गया तब 50% की सीमा याद नहीं आई। लेकिन जब दलितों और पिछड़ों को कुछ दिया जाता है तो जो सीमा लगा रखी है 50% का, फौरन उसे लागू कर देते हैं। परिसंघ मैदान में है और इस देश के दलित, आदिवासी, पिछड़े अगर अभी भी नहीं चेता, हम लोगों को नहीं समझ पाए, तो कोई इनका रखवाला नहीं होगा। अभी भारतीय जनता पार्टी ने वर्चुअल रैली किया है। लॉकडाउन खुलने वाला नहीं है। इंतजार करोगे लॉकडाउन, तब तक सब खत्म हो जाएगा। अभी क्या हुआ है? पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को प्राइवेट सेक्टर में भेजने का इंतजाम कर दिया गया, एयरपोर्ट का निजीकरण किया और डिफेंस सेक्टर का निगमीकरण किया गया है। आरक्षण के ऊपर सबसे बड़ी चोट इस समय करी गई है कोरोना के टाइम में, ताकि आवाज न उठे। और ये जानते हैं कि ये लोग, दलित लोग, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और जूम कॉन्फ्रेंसेस नहीं करते हैं, और तब तक ये सब ठंडा हो जाएगा। लेकिन हम ठंडे वाले नहीं हैं। जूम की कॉन्फ्रेंस लगातार करते जा रहे हैं और 21 जून को वर्चुअल रैली हम करेंगे। पूरे देश के दलित, पिछड़े तैयार हो जाएं, हजारों हजार की संख्या में उस रैली को। और ये मत इंतजार करना कि अब मिल करके धरना प्रदर्शन कर पाओगे, क्योंकि कोरोना कब जा करके खत्म होगा यह कोई नहीं जानता है। हम सुप्रीम कोर्ट का घेराव करेंगे और इस न्यायपालिका के फैसले को हम नहीं मानेंगे। धन्यवाद।